जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है छोटा काम और बड़ा सबक। एक गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे जो अपने ज्ञान और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आता है और कहने लगा, गुरुजी, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे कोई बड़ा काम करना है। और अब उस युवक की बातें सुनकर गुरुजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो कहने लगे कि ठीक है, तालाब से एक बाल्टी पानी भरकर ले आओ। युवक को ये काम छोटा और बेकार लगा, लेकिन फिर भी उसने बाहरी मन से पानी की बाल्टी उठाई और पानी भरकर ले आया। और अब इसी प्रकार कई दिनों तक गुरुजी जो थे उससे पानी की बाल्टी मंगवाते रहे। अब कुछ दिनों बाद वो युवक जो था परेशान हो गया और एक दिन बोला, गुरुजी, मैं तो बहुत बड़ा काम करने के लिए यहाँ आया था। मुझे लगा था कि आप मुझे कोई बहुत बड़ा काम सिखाएंगे, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं? ये काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब गुरुजी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, जो छोटा काम ईमानदारी से नहीं कर सकता वो बड़ा काम कैसे करेगा? बड़े बनने की शुरुआत छोटे छोटे कामों से ही होती है। इसीलिए जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर हम हर कार्य को पूरे समर्पण के साथ करें तो सफलता निश्चित है, क्योंकि कोई भी काम हो उसको सच्ची ईमानदारी और लगन के साथ जब किया जाता है तो निश्चित ही उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। जीवन में कोई भी बड़ा काम करना हो तो शुरुआत हमेशा छोटे काम से ही की जाती है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की सीख बहुत अच्छी है कि जब जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना हो तो हमेशा कार्य की शुरुआत छोटे से ही की जाती है। अगर हम सोचें कि शुरुआत से ही हमारा काम बहुत बड़ा हो जाए और हमारा नाम हर जगह हो, हमें हर कोई जानता हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेहनत लगती है और मेहनत हमेशा समय की मांग करता है। जब हम समय देंगे तो वो समय निश्चित ही हमें हमारे किए गए कार्य का फल जरूर देगा। इसीलिए कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई कार्य छोटा है या बड़ा, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए पहले छोटा ही कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।